जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत खंड बावरणात्मक प्रश्न को लेकर आया हूं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से पहला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म। सोल्यूशन देखेंगे भाई। एक रैखिक समीकरण युग्म दिया है रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1 बना लिया जाए। और दूसरा है x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 2। कह रहा है को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसे प्रतिस्थापन विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियां होती हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। हालांकि न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत वज्र गुणन विधि कट गया है। आपको 2 विधि से रैखिक समीकरण युग्म सॉल्व करना आना चाहिए, है ना भैया। इसमें से प्रतिस्थापन विधि बताया जा रहा है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी एक चर राशि का मान एक समीकरण से निकाल करके दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है दूसरे चर राशि के रूप में। उसे हल करने के बाद जिस चर राशि के रूप में रखेंगे उसका मान निकल आएगा, और उस चर राशि के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे। 2 समीकरण बनेगा, किसी में रख देंगे तो उसमें से अगले चर राशि का मान निकल आए। जैसे समीकरण 2 से x का मान निकाल लिया जाए। समीकरण 2 से x का मान x माइनस 3y बराबर 0 है, तो x बराबर कितना मिलेगा? 3y। इसे समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं और इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखा जाए तो 1 में x के स्थान पर रखेंगे 3y। 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से 1y घटा देंगे, 2y बचेगा बराबर 26। 2 जाके भाग कराएगा दाएं पक्ष में, तो 2 कम 2, 2 3 6, y बराबर कितना आ गया? 13। y का मान 13 आ गया। y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखा जाए। 3 दिया है x बराबर 3y। 3 गुणे 13 बराबर 39। अतः x का मान कितना आ गया? 39। अतः हल x बराबर 39 और y बराबर 13, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन बताया गया और विश्वास है कि आपको समझ में आया। आप इसे नोट कर लीजिए, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2020, 22, 24 में आया हुआ सवाल है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सुनेंगे। दो संख्याएं दी गई हैं और दोनों संख्याओं का अंतर 26 दिया है, जबकि उसमें से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 2 शर्त दिया है भैया। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। संख्या पूछ रहा है तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितनी है? y है। पहला शर्त क्या दिया है? संख्याओं का अंतर दिया है। कितना दिया है? 26। यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण 1 बना लेते हैं। दूसरा कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरा शर्त क्या कह रहा है? शर्त कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी की क्या है? बराबर है। यानी x बराबर है 3y के। समीकरण नंबर इसे 2 बना लिया जाए, है ना भैया। समीकरण 2 से x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं और यहाँ से x और y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दिया जाए। एक दिया है x माइनस वाई बराबर 26। x माइनस वाई बराबर 26। x का मान कितना आया है? 3y।
3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में से 1y घटाएंगे 2y बराबर 26। 2 से भाग कराएंगे आ जाएगा 13। y का मान कितना आ गया 13। अब समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर मिला है 3y ना। देखिए भाई x बराबर कितना मिला है 3y। y का मान रखेंगे 13। 3 गुणे 13 तो x बराबर कितना हो जाएगा 39। अतः पहली संख्या 39 है। पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 है। दूसरी संख्या कितनी है 13 है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपके सामने रखा गया और आप इसे नोट कर लीजिए भाई। आपके एग्जाम में पक्का है, विश्वास है कि आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन मिल सकते हैं, है ना भाई। तो इसे नोट कर लीजिए। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। ये समीकरण दिया गया है, समीकरण युग्म, और इससे कह रहा है विलोपन विधि से हल कीजिए, जो कि 2022 में आया हुआ सवाल है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले समीकरण को मानक रूप में बदलेंगे। x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 प्लस 1 बराबर 0 है। इसे हम लिख सकते हैं x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 और प्लस को दाएं पक्ष में ले जाएं -1 हो जाएगा। 2 3 का लासा लेंगे 6 हो जाएगा। 2 से 6 भाग देंगे 3 बार जाएगा। 3 का गुणा x में 3x होगा और 3 से 6 भाग देंगे 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 2y में 4y होगा और ये बराबर -1। 6 देख रहे हैं बाएं पक्ष में भाग करा रहा, दाएं पक्ष में जाके गुणा कराएगा। -1 के साथ गुणा कराएंगे 6 का तो -6 होगा, अर्थात 3x प्लस 4y बराबर -6। इसे समीकरण 1 बना लिया जाए, है ना भैया। दूसरा समीकरण दिया है x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। इसमें x का जो बटे है हर में 1 है। 1 3 का लासा 3 होगा। 3 का गुणा x में 3x और माइनस वाई बराबर 3। 3 भाग करा रहा, दाएं पक्ष में गुणा कराएगा तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 त्रिका 9। इसे समीकरण नंबर कितना बना लिया जाए 2। विलोपन विधि में क्या होता है कि एक चर राशि को समाप्त करना होता है। समाप्त कब होगा, जब चर राशि का गुणांक समान होगा। उन्हें जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। जब जिस चर राशि को आप समाप्त करना चाहेंगे, यदि वो समान चिन्ह में है तो घटाया जाएगा और विपरीत चिन्ह में है तो जोड़ा जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ भी x का गुणांक 3 है, लेकिन दोनों समान चिन्ह में हैं इसलिए घटाया जाएगा और विपरीत चिन्ह में रहते हैं तो जोड़ा जाता। तो विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे तो समीकरण 1 में 1 माइनस 2 कर देते हैं। 1 में से 2 को घटा देते हैं। 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6। 3x माइनस वाई बराबर 9। घटाएंगे तो ये प्लस माइनस होगा और ये माइनस प्लस होगा और ये प्लस माइनस होगा, ये कैंसिल हो गया। अब ये y जो माइनस था वो प्लस में बदल गया, यानी y प्लस में है और 4y प्लस में है। प्लस प्लस समान चिन्ह को जोड़ेंगे, 4y में 1y जोड़ेंगे तो 5y होगा और ये -6 है और -9 है, -15 होगा। 5 एक कम 5 3 15, y बराबर कितना आ गया -3, है ना भैया। इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, जहां मन करे वहीं रख दो। तो चलो हम रख देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 से समीकरण 2 दिया है 3x माइनस वाई बराबर 9 और 3x माइनस वाई का मान कितना रखेंगे -3 बराबर 9। 3x ये माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9। ये +3 दाएं पक्ष में -3 बदलेगा तो 3x बराबर 9 माइनस 3 बराबर कितना होगा 6। 3x बराबर 6, 3 एक कम 3 दूनी 6, x बराबर कितना हो गया 2। अतः विलोपन विधि से इसका हल आया x बराबर 2 और y बराबर -3। ये इसका आंसर है। ठीक भैया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बताया गया, जो कि विलोपन विधि पर आधारित सवाल था और ये 2022 में आया हुआ सवाल है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। कह रहा 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, कोण ज्ञात कीजिए। ये 2022 में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन देखेंगे। 2 कोण हैं, संपूरक कोण है। माना बड़ा छोटा कह रहा है ना, मान लेते हैं बड़ा कोण x है, बड़ा कोण x अंश और छोटा कोण y अंश। ठीक, चूंकि दोनों कोण
दोनों कोण क्या हैं, संपूरक हैं, संपूरक हैं। और भाई बता दें संपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश के बराबर होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक कोण पूरक कोण होता है या पूरक कोण कहते हैं, और इसमें दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है। तो ध्यान रखिए भ्रमित ना होइएगा, संपूरक में 180 अंश के बराबर होता है। तो दोनों कोण संपूरक कोण है, अर्थात x अंश प्लस y अंश बराबर कितना होगा, 180 अंश। समीकरण 1 है ना। ये एक शर्त हो गया भाई, एक शर्त दिया। देखिए दूसरा कह रहा है बड़ा कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। ये 36 डिग्री, अगर मतलब ये मान लीजिए 1 डिग्री है, समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 डिग्री है तो ये 37 डिग्री है। तो दोनों पक्ष बराबर करने के लिए या तो बड़ा में से 36 डिग्री घटा दें या छोटे कोण में 36 डिग्री क्या करें, जोड़ दें, तभी तो बराबर होगा भाई। तो बड़ा कोण कितना है x और छोटा कोण कितना है y प्लस 36। पक्षांतर कर लिया जाए x माइनस वाई बराबर 36। समीकरण नंबर कितना बना लें इसे, 2। अब यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग कर देते हैं। समीकरण 1 माइनस 2 से, एक माइनस ना करें बल्कि प्लस कर दें, y वाले को समाप्त कर दिया जाए। y विपरीत चिन्ह में है ना, गुणांक समान है तो जोड़ देंगे, और विपरीत चिन्ह रहता है सब जोड़ा जाता है और समान चिन्ह रहता है तो घटाया जाता है। तो यहाँ विपरीत चिन्ह है, ये प्लस में है y और यहाँ पे माइनस में है, इसलिए जोड़ दिया जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 180, x माइनस वाई बराबर 36। ठीक भैया, तो ये कैंसिल होगा, x में x जोड़ेंगे 2x होगा, और ये 36, 8 3 11 के एक हासिल 1 1 1 2, 2 से भाग कराएंगे इधर, 216 बटे 2, 2 एक कम 2 0, 2 अट्ठे 16। यक्स बराबर कितना आ गया, 108 अंश। यक्स का मान कहीं भी रख देते हैं, समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, 1 दिया है यक्स प्लस वाई बराबर 180। यक्स का मान कितना रखें, 108 प्लस वाई बराबर 180। वाई का मान निकालेंगे, 108 इधर आके घट जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 8 आएगा, 2 आएगा, और यहाँ भैया 7 में से 0 घटाएंगे 7। तो ये हो गया y बराबर 72 अंश। अतः बड़ा कोण कितना है, 108 अंश, और छोटा कोण कितना है, छोटा कोण कितना भाई, 72 अंश। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन आपके सामने रखा गया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग न हो। 2 अंक की एक संख्या है, इस तरह इस टाइप का बहुत सवाल मिलता है भाई, ये तो पहले बता दें, और इम्पॉर्टेंट भी है ना, गौर से देखिएगा। कोई 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है, और इस संख्या का 9 गुना है, मतलब जो संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या 2 अंक का है, इसमें इकाई और दहाई का अंक मानना पड़ेगा। माना इकाई का अंक x है भैया, इकाई का अंक कितना है x, और दहाई का अंक y है। ठीक, तो संख्या कितनी होगी भैया, संख्या जो होगी दहाई में 10 से गुणा कराएंगे और इकाई में 1 से, और दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात 10y प्लस x होगा, ये संख्या हो गई। ध्यान देंगे भैया, दहाई में 10 से गुणा कराया जाता है और इकाई में 1 से गुणा करा के दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2 अंक की एक संख्या बन जाती है। सर कोई दिक्कत नहीं भैया यहाँ तक। पहला शर्त क्या दिया है, कह रहा है अंकों का योग कितना है, 9 है। अंक एक x और y है, अर्थात x प्लस वाई बराबर 9। ये एक शर्त मिल गया, एक समीकरण मिल गया, है ना भैया। फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, ध्यान देंगे, संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना यानी 9 गुणे अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। 2 गुणे अंकों को पलटने से बनी संख्या
शर्त दिया, कह रहा है इस संख्या, ये जो संख्या है इस संख्या का 9 गुना यदि अंकों को पलट दें तो उस संख्या जो नया संख्या बनेगी उसके 2 गुने के बराबर है। तो पहले अंकों को पलटने से बनी नया संख्या निकाल लेते हैं। अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, अंकों को पलटने का मतलब है जो इकाई का अंक है वो दहाई का स्थान पे हो जाए और जो दहाई का अंक है वो इकाई का स्थान पे हो जाए, तो संख्या मिलेगी 10x प्लस वाई, है ना भैया। दहाई का अंक x हो गया और इकाई का अंक y हो गया। तो 9 गुणे संख्या कौन थी भाई, 10y प्लस x। 2 गुणे अंकों को पलटने से बनी संख्या कितनी है, 10x प्लस वाई। गुणा कराइए, 10 9 में 90y प्लस 9x बराबर 20x और प्लस 2y, पक्षांतर कर देते हैं। 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। 90y में से 2y घटाएंगे कितना होगा, 88y। और 20 बड़ा है माइनस आएगा, 20 में से 9 घटा देंगे कि 11x हो गया और ये प्लस में रहेगा और बराबर कितना हो जाएगा, 0। माइनस 11 यदि कॉमन कर लें, माइनस 11 अगर कॉमन करते हैं तो चलो प्लस 11 कॉमन कर लें, 11 कॉमन करेंगे तो माइनस x होगा और प्लस 8y बराबर 0। ये प्लस 11 बाएं पक्ष में गुणा कर रहा है, दाएं पक्ष में जाके भाग कराएगा तो कट जाएगा, तो मिलेगा 0 हो जाएगा, तो मिलेगा आपको माइनस x प्लस 8y बराबर 0। इसे समीकरण नंबर 2 बना लिया जाए, है ना भैया। अब समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ x का गुणांक 1 है प्लस में, यहाँ x का गुणांक 1 है माइनस में है, विपरीत चिन्ह है, जोड़ देंगे, विलोपन विधि का प्रयोग किया जाए ना। तो समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और 2 है माइनस x प्लस 8y बराबर 0। जोड़ेंगे, ये कैंसिल हो गया, 8 में 1 जोड़ेंगे 9y, 9y बराबर 9। तो 9 से 9 कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा, 1। y का मान मिल गया भाई, y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख के x का मान निकाल लिया जाए। तो 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई का स्थान पे कितना लिखेंगे, 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1 बराबर कितना, 8, x बराबर 8 आ गया। अतः संख्या कितना था, 10y प्लस x, संख्या पूछ रहा था ना भाई। तो 10 गुणे y के स्थान पे 1 और x के स्थान पे 8, 10 1 कम 10 प्लस 8 बराबर कितना, 18। वो संख्या कितनी है, 18। ये इसका आंसर है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये 2023 और 24 में आया हुआ सवाल है। और इस तरह से आपको कुछ 5 क्वेश्चन इस वीडियो में बताया गया। बस 5 क्वेश्चन का हम वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। और आपसे उम्मीद है कि आप नोट कर रहे हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसे मिस ना करिए, स्किप ना करिए भाई। आपके सफलता में ये 100% लाभदायक सिद्ध होगा, साबित होगा। और यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो चैनल को सपोर्ट करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्त।